जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोज़ाना 15 मिनट 50 क्वेश्चन की इस क्लास में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हम अपनी इस सीरीज़ में जो है रोज़ाना 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं राजस्थान भूगोल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह से आपका टाइम वेस्ट किए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स मृदा जो है पाई जाती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा संबंधित है। खसरा क्या है? खसरा जो है भूमि का क्षेत्र होता है, उसको खसरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य कौन सा रहा? वो रहा दोस्तों शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो सही है उनको जो है चुनना है। तो देखिए, पहला है थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, जो कि सही है। फिर नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो कि आपकी हाड़ौती के पठार में, यह भी सही है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, ये गलत हो गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये गलत हो गया। तो अपना सही हो गया 1, 2 और 3। जैसे इसमें से ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपना 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ मिट्टी के प्रकार दिए हैं और दूसरी ओर जो है जलवायु प्रदेश दिए हैं। देखिए, पहला है एरिडोसॉल्स। एरिडोसॉल्स जो है दोस्तों शुष्क प्रदेश में पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क हो गया। इंसेप्टिसॉल्स यह अर्धशुष्क और आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है, अरावली के आसपास के एरिया में। अल्फीसॉल्स ये उपार्द्र मृदा है दोस्तों, और वर्टिसॉल्स जो है आर्द्र या अति आर्द्र मृदा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? ये प्रश्न आप अच्छी तरह से जानते हो, चंबल क्षेत्र में जो है बीहड़ भूमि पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोज मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, और कारण दे रखा है सिरोज मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी जो है होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में अपना राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय बन जाती है? तो ये आप जानते हो दोस्तों, ये नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जो है रिसाव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है? मतलब किन जिलों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो आप जानते हो दोस्तों, भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या पेटी फैली हुई है? तो ये प्रश्न भी वापस रिपीट हुआ है, तो ये इसमें हो जाएगा अपना राइट आंसर नागौर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है? भूरी मिट्टी जो है दोस्तों आप जानते हो राजस्थान के बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है? दीर्घकालीन हल की पूछा है इसने, तो वो हो गया आपका जिप्सम। यह किसका है? लवणता और क्षारीयता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ये मध्यम काली मिट्टी जो है हाड़ौती पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल की बात की जाए दोस्तों तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है, जो कि आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है? सबसे अधिक बेकार भूमि जो है आप जानते हो जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगर प्रदेश की मृदा है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हो गगर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली प्रदेश की मृदा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब इनमें से जो गलत है वो बताना है आपने को। तो देखिए, मृदा की विविधता इस प्रदेश की में अत्यधिक है, बिल्कुल सही है। अलवर में भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है। अलवर में भूरी रेतीली कछारी मिट्टी बिल्कुल है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र अजमेर, पश्चिमी भीलवाड़ा, पश्चिमी उदयपुर और सिरोही में है, ये भी सही है। और जयपुर मालपुरा में कछारी मिट्टी नहीं है, ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि जयपुर और मालपुरा में कछारी मिट्टी ही जो है पाई जाती है। यहाँ अरावली नहीं राजस्थान होना चाहिए था यहाँ, इसलिए क्वेश्चन की टाइपिंग में गलती है, यहाँ अपने को असत्य बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है।
तो देखिए ऑप्शन आपके सामने। इस प्रदेश की मृदा मुख्यतः जलोढ़ है, सही है। बनास बेसिन में चिकनी और रेतीली मिट्टी, घाटियों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ये भी सही है। सवाई माधोपुर में गहरी काली, हल्की पीली और बुरी मिट्टी की प्रधानता है, ये भी सही है। चौथा है उपयुक्त सभी है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश की मृदा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हाड़ौती प्रदेश के बारे में इन्होंने पूछा है, तो देखिए सामान्यतः इस प्रदेश की मृदा उपजाऊ है, बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी बूंदी की पहाड़ियों, हिंडोली क्षेत्र और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों पर है, ये भी सही है। कपास मृदा झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में अनेक क्षेत्रों में है, ये भी सही है। और कछारी मृदा नदियों द्वारा जमा की गई है, जिसका विस्तार मध्य के क्षेत्र में चंबल, काली सिंध और बेसिन में है, बिल्कुल सही है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, चारों विकल्प सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं, मतलब 7 पीएच मान की मिट्टी को हम कहेंगे उदासीन, और 7 से ऊपर और नीचे को जो पीएच मान होता है उसे क्या कहेंगे, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी में मुख्यतः कमी रहती है। राजस्थान की मिट्टी में जो है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी रहती है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट, राजस्थान के रेगिस्तान में मिट्टी के प्रकार है। रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये जो है लिथोसोल, सिरोज, सेलाइन, ये सभी प्रकार की मिट्टियाँ जो है रेगिस्तान में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है दोस्तों, आप दोमट या कछारी जिसे हम कहते हैं, उसको वो जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहते हैं, ये पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ दोस्तों। इसे कपासी भी कहते हैं, चिकनी भी कहते हैं और वर्टिसोल्स भी जो है कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अपरदन को कहते हैं। मिट्टी का जो अपरदन है उसे क्या कहा गया? इसको जो है कृषि का रोग कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो लवणीय मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बलुई कहते हैं, एरिडोसोल्स कहते हैं, अम्लीय व अत्यंत मोटे कण हैं। ये सभी जो है इसकी विशेषताएं होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना राजस्थान का जल संरक्षण और संग्रहण। अब जल संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन जो है आएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा जल संकट का कारण है? तो देखिए तीव्रता से बढ़ता औद्योगिकरण, जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कानून का अभाव और अकुशल कृषि जल प्रबंधन, तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, टांके के लघु रूप को क्या कहा जाता है? टांका जो होता है उसका जो छोटा रूप है उसको हम कुंडी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना, एक तरफ बांध और एक तरफ जो है जिला दे रखा है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, पांचना बांध करौली में है, बिशलपुर बांध टोंक में है, बंद बरेठा बांध भरतपुर में है और काली सिंध बांध झालावाड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी कहाँ है? ये आप अच्छी तरह से जानते हो, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा दरवाजा कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। छोटा कुआं या कुइयाँ जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित हैं के नाम से जानी जाती है, तो इसको हम बेरी कहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर ये जो है दोस्तों आपका जैसलमेर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? जो सुमेलित है वो बताना है। एक तरफ बावड़िया दे रखी है और दूसरी तरफ जो है जिला दे रखा। तो दोस्तों देखिए, सोनगिरी बावड़ी सीकर में है, चांद बावड़ी अभानहरी दौसा में है, तापी बावड़ी जोधपुर में है और परचा बावड़ी जो है जैसलमेर में। इस प्रकार से अपने सभी ऑप्शन जो है सही हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप सागर स्थित है। अनूप सागर कहाँ है? जैसा कि आप जानते हो अनूप सागर जो है बीकानेर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तख्त सागर जो है दोस्तों जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बावड़िया है और दूसरी तरफ जो है जिला देर का। तो देखिए अभी ये प्रश्न आया भी था आपने। तपसी की बावड़ी व औस्तीजी की बावड़ी बारां में है, संतूर माता सिंचाई परियोजना बूंदी में है, लंबी बावड़ी धौलपुर में है और रूपारेल बांध चित्तौड़गढ़ में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। निम्न में से किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? तो ये रानी जी की बावड़ी जो है आपकी बूंदी वाली, उसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बावड़ी पर पहली फिल्म बनाई गई है? ये जो है दोस्तों हाड़ी रानी की बावड़ी है, उस पर जो है पहली फिल्म फिल्माई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असंगत है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए
सबसे पहले है बुद्धा शुद्ध सागर, ये टोंक में है। अजान बांध भरतपुर में है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। और गोसुंडी बावड़ी जो कि यहाँ कोटा दे रखा है, जो कि गलत है, यह है चित्तौड़ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना दोस्तों राजस्थान की कृषि और फसलें। अब लेंगे हम कृषि और फसलों से संबंधित प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? जो फसल रबी की नहीं वो बताना। तो चना, जौ और तारामीरा जो है रबी की फसल है, लेकिन तिल जो है खरीफ की फसल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? जायद की फसल की बात की जाए दोस्तों तो देखिए ककड़ी, खरबूजा और तरबूजा, ये वैसे देखा जाए तो ये तीनों तो जायद की फसल है, लेकिन राई जो है जायद की फसल नहीं है। तो इसमें ये प्रश्न में टाइपिंग में गलती हुई है, नहीं है पूछना था तो राई हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हो राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है गंगानगर में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी की मंडी राजस्थान के किस जिले में है? आप जानते हो बहुत फेमस है मेहंदी की मंडी, सोजत में है और पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? आप जानते हो उड़द की फसल जो है बोई जाती है उर्वरता बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान में चित्तौड़, झालावाड़ और बारां क्षेत्र जो है अफीम उत्पादक है। निम्न में से खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सोयाबीन की खेती जो है दोस्तों दक्षिणी और पूर्वी मैदानी खंड में जो है की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? ये होता है दोस्तों आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? मावठ द्वारा जो वर्षा होती है वो गेहूँ अर्थात रबी की फसल के लिए वरदान मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान जो है देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? जैसा कि आप जानते हो दोस्तों बीकानेर में जो है कृषि विश्वविद्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा है जो है दोस्तों पान के खेत को कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों आप अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।